जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतने ऊंचे उठो। क्लास 7 का एक चैप्टर है जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके कुछ कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका जो प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए उसका प्रश्न को देखते हैं और उसका जवाब क्या है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित, आप लोग थोड़ी ये हैंडराइटिंग मतलब तिरछी हो गई है, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लेना अच्छे से। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने को कहा गया था। प्रश्न ये है कि गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, और इसका जो जवाब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से, ये इसका सही यहाँ से उत्तर लिखा होगा कि गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए हमें सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए हमें सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखना होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में कम आएगा तो मैं मुंह से बोल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लेना। ठीक है, कहा गया है पहले नंबर प्रश्न का उत्तर है कि गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए हमें सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखना होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि में समता का भाव हो तो संसार की कौन सी समस्या सुलझ सकती है। अब इस प्रश्न का अगर हम लोग सही जवाब देखें तो यहाँ पे है कि हमारी दृष्टि में समता का भाव हो तो संसार में जाति भेद, धर्म वेश, काले गोरे रंग और द्वेष की जो समस्या है वो समस्या सुलझ सकती है। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो यह है कि नई कूंची से आप एक नए संसार में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है कि नई कूंची से आप नए संसार में एक नया उमंग तथा नया जोश का रंग भरना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा सब कुछ पेज क्लियर कर दिया है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और चौथा नंबर जो प्रश्न है यह है कि मृत्यु का द्वेतक क्या है। मृत्यु का द्वेतक क्या है, तो इसका सही जवाब होगा कि जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्वेतक है। आप लोगों के चैप्टर में यह जीर्ण शीर्ण जो शब्द है वो उसका मीनिंग और उस शब्द स्वयं वो खुद वो शब्द मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये पीडीएफ बनाने के वक्त ऐसा हुआ था, ये पेज पहले ठीक था, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पेज समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ध्यानपूर्वक उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आगे हम देखें तो हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे कभी आप लोगों के बुक में दिया हुआ है पर मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका जो सही जवाब है वही करेक्ट करके लिखा है, बाकी आप लोगों के पास ऑप्शंस आप लोगों के जो बुक है उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख लेना। कभी अपने आप को कितना ऊंचा चाहता है, कभी अपने आप को कितना ऊंचा चाहता है, तो कभी अपने आप को अंबर के समान ऊंचा चाहता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कभी सारी दुनिया को कैसी दृष्टि से देखना चाहता है, तो इसका जवाब है कि वह समान दृष्टि से देखना चाहता है। कभी धरती को क्या बनाना चाहता है, तो कभी धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जिनका आप लोगों के पास ऑप्शंस मिलेगा, पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान से देख लेना, मैंने इसका सही जवाब बता दिया है। भाषा ज्ञान जो पॉइंट है आप लोगों के बुक में, भाषा ज्ञान जो है वहाँ पे दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान रखना, समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो गगन दिया हुआ है इसका समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो गगन का समानार्थी शब्द अंबर भी है, आकाश भी है और व्योम भी है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब होगा ये वाला बीटअप वाला होगा हमारा सही जवाब, कि समानार्थी शब्द नहीं है गगन का बीटअप। ठीक है, दूसरा है धरा। धरा का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा शून्य। बाकी ये 3 जो हैं
ये धरा के समानार्थी शब्द हैं। ये शून्य जो है ये धरा का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे अगर देखें तो ये पवन है, ठीक है। पवन का समानार्थी शब्द हवा होता है, समीर भी होता है और वायु भी होता है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सुगंध, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर जो था वो था दुनिया। दुनिया जो है चौथा नंबर में, यह दुनिया का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? विश्व तो है, जगत भी है और संसार भी है। मतलब ये तीनों इसका समानार्थी शब्द है और कहा गया था कौन सा नहीं है, तो यह व्यापक जो है यह दुनिया का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ें और देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो बुक है उसमें दिया गया था सेकंड नंबर पार्ट, जैसे ख नंबर में दिया गया था विलोम शब्द लिखना था। शीतल का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोगों के पास ऑप्शंस पे था पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग उसका सही जवाब ढूंढ लेना। शीतल का गर्म है, नूतन का पुराना है, पोषक का शोषक होगा, जीवन का मरण होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एक चैप्टर जिसका नाम था इतने ऊंचे उठो। यह जो चैप्टर है ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। ठीक है, और इस चैप्टर का हमने जितना भी प्रश्न उत्तर था उन सबको हल कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिए, और अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, इसका जवाब आप लोगों को तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे SK एडुकेयर यूट्यूब चैनल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।